Are you disappointed that Imran Khan is not here? Well, we would have been very happy to have Imran Khan with us, but for some reason of his own, he is not able to attend. We are a little bit sad that he was not able to attend, because in the UN, the three of us met, Erdogan, Imran and myself, and we thought that we should work together. But if he cannot come this time, maybe at later stage here he might come again. मलाइशिया में 4 रोजा कोलालंपुर समिट खत्म। महातीर मोहम्मद को इमरान खान की शिरकत न करने का अफसोस। 92 न्यूज से गुफ्तगू और कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अगर पाकिस्तानी वजीर आजम भी शरीक होते तो बहुत खुशी होती। जनेवा में तैयब अर्दवान, इमरान खान और उन्होंने मिलकर उम्मत मुसलमा की फलाह के लिए इक़दामात का मंसूबा बनाया था। मलाइशिया मकबूजा कश्मीर के मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम है। सऊदी अरब की पाकिस्तान को कोलालंपुर समिट में शिरकत से रोकने की खबरों की तरदीद। सऊदी सफारत खाने का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोलालंपुर समिट में अदम शिरकत पर मजबूर किया, ना कोई धमकी दी। पाक सऊदी ताल्लुकात एतमाद, इफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी एहतराम पर कायम है। गुज़श्ता रोज़ तुर्क सदर ने कहा था कि सऊदी अरब ने समिट में शिरकत पर पाकिस्तान से रकम वापस लेने और वर्कर्स को निकालने की धमकी दी थी। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान ने फिर मुतनब्बे कर दिया। भारत में बढ़ते मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की हिमायत में दुनिया भर के ओवरसीज पाकिस्तानी यक जुबान। लंदन, ग्लासगो, एडनबरा, ब्रसल्स, बार्सिलोना और दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों का परवेज मुशर्रफ को अस्करी और कौमी खिदमात पर खिराज तहसीन। कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। विम्बले सेंट्रल मस्जिद में आला तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों के वालिदैन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वालिदैन बच्चों की इखलाकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, अलामा मोहम्मद इस्माइल का खिताब। बर्मिंघम में फलाही तंजीम की जानिब से बेघर अफराद में गर्म मलबूसात और खुराक तकसीम। क्रिसमस आमद से पहले पर इमदाद मिलने पर बेघर अफराद खुश। रजाकारों के लिए इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी खवातीन दयारे गैर में फलाही सरगर्मियों में पेश। ग्लासगो में मैरिज वेलफेयर के 20 साल मुकम्मल होने पर खूबसूरत तकरीब। कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात की भरपूर शिरकत। बरतानिया के पहले मुसलमान काउंसलर बशीर मान की ग्लासगो में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा सेंट्रल मस्जिद में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने शिरकत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मरहूम के साहबजादों से इजहार ताज़ियत। FATF का कल अदम तंजीमों के अरकान को सजाएं दिलाने का मुतालबा। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 150 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा मौसूल। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मदारिस से मुतल्लिक कानून इक़दामात की तफसीलात और कल अदम तंजीमों के खिलाफ मुकदमात की नकुल तलब की गए। सवालनामा 3 दिसंबर को जमा कराई गई रिपोर्ट के जवाब में भेजा गया। पाकिस्तान सवालात पर जवाब 8 जनवरी तक जमा करा सकेगा। और पाकिस्तानी शोब स्टार माहिरा खान 35 बरस की हो गए। मुमताज़ अदाकारा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। माहिरा खान ने कई फिल्मों और ड्रामों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफदर अली। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तानी हुकाम की जासूसी किसने की? वजीर आजम इमरान खान ने वार्निंग किसको दी? भारत DGISPR से खौफजदा क्यों है? परवेज मुशर्रफ की बहादुरी का नाकाबिले फरामोश वाकया शामिल है इसी बुलेटिन में। मगर पहले जिक्र मलाइशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद का, जिन्होंने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम इमरान खान के कोलालंपुर समिट में शिरकत न करने का दुख है। इमरान खान शरीक होते
तो खुशी होती। 92 न्यूज के सवाल पर जवाब देते हुए महातीर मोहम्मद का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में तैयब उर्दुवान और इमरान खान से मिलकर काम करने का सोचा था। इमरान खान इस बार नहीं आए तो शायद अगली बार आ जाए। Last night, President Rajab Tayyip Erdogan mentioned in his statement that Imran Khan was threatened by Saudi Arabia, if you attend this summit, we will kick out your 4 million workers. Are you disappointed that Imran Khan is not here? And secondly, we have been discussing many issues of Islamic Ummah, but Indian occupied Kashmir was not mentioned. Thank you very much, Excellency. Well, we would have been very happy to have Imran Khan with us, but for some reason of his own, he is not able to attend. We will be a little bit sad that he was not able to attend, because in the UN, the three of us met, Erdogan, Imran and myself, and we thought that we should work together. But if he cannot come this time, maybe at later stage he might come again. And the second question was what? Kashmir, yes. I didn't mention, but obliquely the Sultan just now, he mentioned about people who were occupied, who were chased from their countries, etc. We are concerned that we do not name specifically Kashmir does not mean we don't care about the Kashmir. I have said my piece also in other forum, and that is our stand. We feel that occupation, aggression is not the way to solve conflicts between nations. All conflicts should be resolved through negotiation, arbitration, and the court of law. Thank you. सऊदी अरब में पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में शिरकत से रोकने की खबरों की तरदीद कर दी। सफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में अदम शिरकत पर मजबूर किया गया, ना कोई धमकी दी गई। पाक सऊदीया ताल्लुकात एतमाद, इफ़हाम तफ़हीम और बाहमी एहतराम पर कायम हैं। कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर तुर्क सदर का सऊदी अरब के दबाव और धमकियों से मुताल्लिक बयान। सऊदी सफारतखाने का तुर्क सदर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, धमकी से मुताल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। सऊदी सफारतखाने ने वजाहती बयान में कहा, पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में शिरकत से रोकने के लिए कोई धमकी दी, न ही दबाव डाला। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात धमकी आमेज जुबान से बालातर हैं। वजाहती बयान में कहा गया, दोनों ममालिक में बेशतर इलाकाई, आलमी और बिलखुसूस उम्मत मुसलमा के मामलात में इत्तेफाक राय पाया जाता है। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने कहा था, पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में सऊदी अरब की धमकी के बायस शिरकत नहीं की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी सऊदी दबाव से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की थी। उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका गोल्ड करेंसी इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इस्लामिक इंग्लिश चैनल के क़याम, तजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबाजात में बाहमी ताउन जैसे अहम फैसलों के साथ कुआलालंपुर समिट 2019 इख्तिताम पजीर हो गए। जावेदुर रहमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका गोल्ड करेंसी इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इस्लामिक इंग्लिश चैनल के क़याम, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबाजात में बाहमी ताउन जैसे अहम फैसलों के साथ कुआलालंपुर समिट 2019 इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के खिलाफ भारतीय शहरियत के नए कानून की मजम्मत भी की गई। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए समिट के चेयरमैन और मलाइशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने OIC का नाम लिए बगैर कहा, यह तासुर गलत है कि वो दूसरी इस्लामी तंजीम के मुकाबले में नया इस्लामी इत्तेहाद बना रहे हैं। Ladies and gentlemen, the other leaders and myself have elaborated at length on how pitiful the state of affairs of the Muslim world is today. मलाइशियन रियासत पेरेक के सुल्तान और तकरीब के मेहमान खसूसी सुल्तान नजरैन शाह ने कहा, बेघर और मजबूर मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। There are around 70 million displaced persons worldwide. Of these, almost 26 million are refugees. Nearly 10 million of the refugees, well over a third, come from Muslim majority countries. They have been rendered nationless by the failure of states to care for them and by the bombs and bullets of war. इस्लामी स्कॉलर्स शेख अहमद दबा और KL समिट के वाइस चेयरमैन तन अहमद सिराज ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस हौसला अफजा रही।
یہ کسی اسلامی ملک کے خلاف نہیں بلکہ مسلم امہ کو درپیش مسائل حل کرنے میں مدد دے گی۔ تاریخ میں جب بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آیا تو کسی نہ کسی نے اس کی حل کے لیے ڈسکشن سے، مشورے سے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہیں سے پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس امت کو فائدہ پہنچا۔ تو یہ بھی ایک، جیسا کہ انہوں نے آج بیان کیا بھی ہے، کہ یہ کوشش ہے کہ مسلمان امت کے لیڈر اور عام لوگ بھی، علماء بھی اکٹھے ہو کر کم از کم اپنے اندر جھانکیں کہ بھئی ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں یا کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ We do miss the leadership of Pakistan, his President Imran Khan here in this conference, but nonetheless Pakistan is a great Muslim country, and Pakistan has always been in our hearts, and we hope that Malaysia also has been in the hearts of Pakistanis, and that means we can collaborate and work together for the future of Islamic Ummah. کانفرنس میں ملائیشیا، ترکی، ایران، فلسطین، قطر، شام، انڈونیشیا، برونائی اور افریقہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے اسکالرز، ماہرین تعلیم، ماہرین معاشیات، سفارتکار اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ امت مسلمہ کی یکجہتی، اتحاد اور فلاح بہبود کی نئی شمع روشن کی ہے۔ کے ایل سمٹ 2019 آج اختتام پذیر ہوا۔ اس امید کے ساتھ کے ایل سمٹ 2020 میں پاکستان بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی، صدر نے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور مشیروں نے شرکت کی۔ چیف جسٹس سے سیاسی اور عسکری قیادت نے ملاقات بھی کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس گلزار احمد نے 27ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں تقریب ہوئی۔ صدر عارف الوی نے جسٹس گلزار احمد سے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I, Justice Gulzar Ahmad, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہوں سمیت اعلیٰ فوجی افسروں نے بھی شرکت کی۔ چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وفاقی وزراء اور مشیر بھی موجود تھے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز، سینئر وکلاء اور دیگر اہم ملکی شخصیات نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ جسٹس گلزار احمد 1 فروری 2020 تک بطور چیف جسٹس خدمات سر انجام دیں گے۔ نئے چیف جسٹس سے سیاسی اور عسکری قیادت نے ملاقات کی۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے جسٹس گلزار احمد کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ چیف جسٹس سے ملاقات میں DGISI بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس نے نیک خواہشات پر عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر عارف الوی نے چیف جسٹس کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ مہمانوں نے تصاویر بھی بنوائیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ویمبلے سینٹرل مسجد میں سال 2019 کے پوزیشن ہولڈرز، طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعلیٰ تعلیمی اعزازات حاصل کرنے والے سینکڑوں طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں طلبہ کے والدین اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ لندن کے علاقے ویمبلے سینٹر ماسک میں سال 2019 کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی تقریب میں چیئرمین ویمبلے ماسک وسیم احمد، امام مسجد مولانا مبشر احمد، مولانا محمد عبداللہ، مبارک علی، وسیم احمد اور ارشد خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ام عائشہ ادارے کے پرنسپل علامہ محمد اسماعیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے، جس پر انہیں سوینئر بھی پیش کیا گیا۔ شرکاء نے سال 2019 کا امتحان پاس کرنے والے سینکڑوں بچوں کو انعامات سے نوازا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ علامہ محمد اسماعیل نے کہا، طالب علم مہمان رسول ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم پر توجہ دیں۔ چیئرمین ویمبلے ماسک وسیم احمد کا کہنا تھا، والدین بچوں کے اخلاق پر خصوصی توجہ دیں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔
کرسمس کے دوران سردی میں اضافے کے پیش نظر برمنگھم سٹی سینٹر میں مقامی چیریٹی کی جانب سے بے گھر اور بے سہارا خواتین و حضرات میں گرم کمبل، چادریں اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ سرد موسم میں گرم ملبوسات اور خوراک ملنے پر بے گھر افراد نے رضاکاروں کے لیے خصوصی تشکر کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں ہوم لیس افراد کو سپورٹ کرنے والی مقامی چیریٹی نیڈو فیڈو کے زیر اہتمام بے گھر اور بے سہارا افراد کے لیے کرسمس کے موقع پر فوڈز بینک اور گرم کمبل تقسیم کیے گئے۔ چیریٹی کی انتظامیہ اور رضاکاروں نے اس کار خیر میں بھرپور شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے بے سہارا اور ہوم لیس افراد میں گرم کپڑے اور اشیاء خورونوش تقسیم کی۔ اس موقع پر فلاحی تنظیم کے چیئرمین زاہد بھٹی، عبداللہ مشتاق اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کی کوشش تھی کہ کرسمس کی چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ہی بے گھر افراد کو امداد مہیا کی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کرسمس کی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں۔ منڈے کے بعد سے ہالیڈے سٹارٹ ہو جائیں گی اور لوگوں کے پاس شاید جو ہوم لیس ہیں ان کے پاس وہ ذرائع نہیں موجود ہوں گے کہ وہ کسی آرام دہ جگہ پہ جا سکیں، وہ کھانا لے سکیں۔ تو یہ ساتھ ہم کرسمس کے لیے ان کو ایک چھوٹا سا جسچر دے رہے ہیں کہ ان کی ہم خوشی میں ساتھ شامل ہیں۔ نارملی ہم ہر ویک یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہوم لیس حضرات کو کھانا دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ سرد موسم سٹارٹ ہو رہا ہے اور چھٹیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا اس دفعہ ہم کچھ بلینکٹس، سلیپنگ بیگز، ونٹر ہیٹس، گلوز، اس طرح کی چیزیں لا کے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے کمفرٹ کریں۔ برمنگھم سٹی سینٹر میں موجود بے سہارا افراد نے مسلمانوں کی جانب سے تمام کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے اس قدم کو خوشائند قرار دیا۔ اس موقع پر بے گھر افراد نے فلاحی تنظیم کے کارکنوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ Every Friday we come here to distribute food packs to all homeless people and all needy people around the area of Birmingham and Manchester. And today, under this winter weather and also under festive season, we decided to provide to all needy people with some hope and with more gifts like sleeping bags, blankets, gloves, clothes, all essential needs. آج ہوملیس کو جو بلینکٹس دیے جا رہے، سلیپنگ بیگز دیے جا رہے، ہیٹ اسکارفس اینڈ گلوز دیے جا رہے، اس میں ہم سب مل جل کے بانٹ کے یہ کام کا حصہ ہونا چاہتے کیونکہ بڑا ثواب کا بھی کام ہے۔ This is the Christmas season now and we want to give more. So today we're giving out blankets and warm clothes to the feed and need homeless individuals. ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جو اتنی ٹھنڈ میں اتنا موسم خراب ہے، ان کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے، تو ہماری فیڈ اینڈ نیڈ آرگنائزیشن نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ ہمارے CEO مسٹر زاہد بھٹی اور مسٹر عبداللہ مشتاق نے ہمیں بہت اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانی ہمیشہ فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے تمام مستحقین کو امداد فراہم کرتے ہیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ گلاسگو سماجی خدمات میں پیش رہنے والی خواتین کے فلاحی ادارے مرج ویلفیئر کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ خالد وارسی کی رپورٹ۔ پاکستانی خواتین نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دیار غیر میں بھی اپنی محنت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ گلاسگو میں سماجی خدمات میں پیش رہنے والی تنظیم مرج ویلفیئر کی جانب سے عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب میں گلاسگو سٹی کی بیلی کونسلر ڈاکٹر ثریا صدیق، ثنا راشد، نوشین، عامرہ، شکیلہ خواجہ اور دیگر نمایاں شخصیات شریک ہوئیں اور تقریب کے انعقاد کو سراہا۔ ہم اگر جس کنٹری میں رہتے ہیں ہم وہ زبان نہ سیکھیں تو ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے رائٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ اس لیے ہم نے نا کہ گروپ بنایا ہے مائنورٹی ایتھنک ریزیڈنٹس گروپ، and merge as a group for ethnic minorities people and especially women to bring them ahead, to make them confident, and it's a very useful program for the empowerment of women in this area. I am so pleased to come today to this annual meeting. It's been a very successful meeting and I've met new people. I feel as though this is a very successful meeting because there's so many women that have changed their lives into becoming more busy in their social lives. یہ ایک لیڈیز گروپ ہے، یہاں پر ہم ایوری ویک جمع ہوتے ہیں، سم کلاسز لیتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے
हम गेट टुगेदर होते हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स बनाते हैं और अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाते हैं। मर्ज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी, हमारी सारी कम्युनिटी, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ हम कॉफ़ी मॉर्निंग और बहुत अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। 15 साल हो गए हम इस ग्रुप को चलाते हुए और इसमें सारी मिनॉरिटी एथनिक रेजिडेंस ग्रुप है। इसमें ग्लासगो के और गोवन हिल के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनमें कॉफ़ी मॉर्निंग भी है जिसमें हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा लगता है जब आप वहाँ आते हैं तो मिलजुल कर बैठते एक दूसरे से शेयर करते हैं और हम सबसे सब रिक्वेस्ट करते हैं लेडीज से जब आए और हमारे साथ मिलकर यहाँ का इवेंट बढ़ाए। शुरका ने जहाँ कम्युनिटी के ताउन को सराहा, वहीं अपनी तंजीम के 20 साल मुकम्मल होने पर खूब जश्न भी मनाया। आज ग्लासगो में मर्ज ग्रुप जो पाकिस्तानी खवातीन का एक ग्रुप है, इनकी सालाना मीटिंग और लंच था। पाकिस्तानी खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलक खालिद वारसी, NNTV न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बरतानिया के पहले मुसलमान काउंसलर बशीर मान की सेंट्रल मस्जिद में नमाज जनाजा के बाद ग्लासगो के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों पाकिस्तानियों ने शिरकत की और मरहूम के साहिबजादों से इजहार तज़ियत किया। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शानदार कम्युनिटी खिदमात पर मरहूम को खिराज अकीदत भी पेश किया। इसी पर देखिए खालिद परवेज की ये रिपोर्ट। बरतानिया के पहले मुस्लिम काउंसलर का एजाज रखने वाले बशीर मान के इंतकाल की खबर मिलते ही ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी में गम की लहर दौड़ गई। इनकी नमाज जनाजा सेंट्रल मस्जिद ग्लासगो में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर मरहूम के चारों साहबजादे, पोते पड़पोते मौजूद थे, जिनसे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इजहार ताज़ियत किया और मगफरत के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर शुरका ने बशीर मान की सियासी, समाजी और कम्युनिटी खिदमात को याद करते हुए इन्हें खराज अकीदत पेश किया। of the Muslim community in Scotland. That's my opinion. And for younger Muslim politicians like myself, like Anas Sarwar, we looked up to Bashir Maan Sahab as the very first. So he opened the door for all the rest of us to come. And may Allah give him Jannah al-Firdaus, inshallah. उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी में, यहाँ पर भी और पूरे यूके में भी। अल्लाह ताला उनको जन्नत al-Firdaus में जगह अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके दिल के फिरदौस में जगह अता फरमाए। जब से मैं जानता हूँ, for the last 60 years, he's been a great inspiration to the community. He's worked tirelessly for the community, and part of this mosque is part of his blessings that we are all taking on today. May Allah Taala bless him. Allah Taala उन्हें जन्नत al-Firdaus में जगह अता फरमाए। पास आज लफ्ज़ नहीं है, मैं बोल नहीं सकता और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हज़रात का जिन्होंने उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में समझाया। I cannot be put into words the contribution that he has given to not Scottish Muslims but Scotland as a whole. That man like Bashir Maan has spent his entirety of his life in his political career here. I mean, we may not have always agreed on many issues and things like that, but nobody can doubt the amount of work that man has done for people like myself, my family, and many of the families here today at his funeral. There was about 2,000 people, I think, here. So it's been a sad day for this community, and it's a sad day for the UK as a whole, as it should be, as the first elected Muslim representative in the UK. 93 साल की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले बशीर मान की वफात पर वेस्टमिंस्टर निकोला स्टर्जन और जस्टिस सेक्रेटरी हमजा यूसुफ, मेंबर पार्लियामेंट अनसर्वर काउंसलर बैली हनीफ राजा, सदर पीपल्स पार्टी अब्दुल मजीद चौधरी, मिर्जा अमीन, सदर मुस्लिम लीग नवाज और खुर्शीद बुखारी चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने गहरे दुख का इजहार किया है। स्कॉटलैंड नहीं बल्कि पूरे इंग्लैंड में पहले जो काउंसलर मुंतखब हुए थे वो बशीर मान साहब थे और इनकी शख्सियत को हम आज पूरा स्कॉटलैंड की मस्जिद सेंट्रल मॉस्क के अंदर खराज तहसीन पेश करने के लिए आई हूँ। उनकी इस लाहकानी वफात से हम जो नहीं है बहुत स्कॉटलैंड के लोग जो नहीं है गमज़दा हैं और उनको जो नहीं है अल्लाह जन्नत-उल-फिरदौस में आला मकाम हासिल। 50 years ago he was the first ever Muslim elected councillor in the whole of the United Kingdom, and I benefited from his empathy and wisdom through the years, and we've lost a great champion of the community here today, but someone who's left a legacy with this wonderful mosque. And I know that the kind of work that Bashir did in paving the way for future successes for individuals from the Muslim community was groundbreaking. It's a sad day for the family, but Bashir will be remembered, and certainly as a Labour colleague we mourn his passing. उसने एक बहुत बड़ा लेगेसी छोड़ी है जिसको फिल करने के लिए मैं समझता हूँ बड़ा डिफिकल्ट होगा पाकिस्तानियों के लिए।
वो एक नर्सरी थी हमारे लिए। जब भी कोई किसी चीज़ की सियासत की बात करनी होती तो हम बशीर मान के पास जाया करते थे। एंड ही वाज ए फ्रेंड, फादरली फिगर, एंड आई थिंक कम्युनिटी लॉस्ट ए वेरी सीनियर मैन हु वाज ए वेरी हेल्पफुल टू द कम्युनिटी। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और बशीर मान साहब हमेशा पाकिस्तानियों में याद रखे जाएंगे और इनका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बशीर मान साहब की वजह से ही आज वो पहले काउंसलर थे जो पूरे बरतानिया में मुंतखब हुए थे। आज उनकी बतलाए हुए रास्ते पे चलते हुए आज लोग बहुत बड़ी तादाद में काउंसलर्स भी हैं, लॉर्ड मेयर्स भी हैं, MSPs भी हैं, MPs भी हैं। गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह से ताल्लुक रखने वाले बशीर मान 50 की दिहाई में तालीम के सिलसिले में स्कॉटलैंड आए और अपनी खुदादाद सलाहियतों के बायस मुकामी सियासत में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेहद खिदमत की। बशीर मान 1970 में ग्लासगो सिटी काउंसिल के पहले मुसलमान काउंसलर मुंतखब हुए। उन्होंने ग्लासगो सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभाई। वो लेबर पार्टी के तवील अरसा रुकन रहे, ताहम 2004 में इराक जंग के दौरान पार्टी से अलग हो गए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हमायत में दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी मैदान में आ गए। लंदन, ग्लासगो, एडिनबरा के पाकिस्तानियों ने परवेज मुशर्रफ से खुलकर इजहार यकजहती किया। बार्सिलोना और ब्रसेल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने परवेज मुशर्रफ के हक में मुजाहिरे किए हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने परवेज मुशर्रफ के हक में आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। लंदन, ग्लासगो, एडिनबरा में रहने वाले पाकिस्तानियों ने परवेज मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमत को काबिल तहसीन करार दिया और कहा परवेज मुशर्रफ ने हमेशा भारतीय सरकार और मीडिया से आंखों में आंखें डालकर बात की। स्पेन के शहर बार्सिलोना में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के अरकान और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने परवेज मुशर्रफ के हक में रैली निकाली और इजहार यकजहती किया। शुरका का कहना था कि परवेज मुशर्रफ गाजी हैं, उन्होंने फौज में शानदार खिदमत सर अंजाम दी है। जनरल परवेज मुशर्रफ तो एक जनरल थे, वो फातह कारगिल थे। उन्होंने मुल्क के लिए काफ़ी सारी खिदमत अंजाम दी हैं, मुल्क के लिए जंगें लड़ी, उनका भी मौक़िफ़ ज़रूर सुना जाए। 40 साल उससे मुशर्रफ ने हमारे मुल्क की खिदमत की है, इतना अच्छा आदमी है। एक बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क के लिए मुल्क की खातर की खिदमत की, उसने मतलब कि अपनी जंगें लड़ी, उसने कुर्बानियाँ दी। पाक फौज ने जो हमारे मुल्क के लिए किया है, हमें उनकी खिदमत को फरामोश नहीं करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की हिमायत में बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुजाहिरा किया। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में बसने वाले पाकिस्तानियों ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पाक फौज की शान और पाकिस्तान की आन बान करार दिया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि हालिया फैसला पाकिस्तानी फौज, अवाम और मुल्क के खिलाफ साजिश है। वज़ीर आज़म सूरत हाल का नोटिस लें। परवेज मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमत काबिल फ़ख्र है। पब्लिक इसके बहुत खिलाफ है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस फैसले के बहुत खिलाफ है। जनरल मुशर्रफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा के पाकिस्तान का हिफाजत की है। आर्मी में जो उन्होंने वक्त गुजारा है, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे भी किए हैं, जिसमें से कारगिल का कारनामा जो है सब सर फहरिस्त है और सारी मुल्क अपना जानता है और फ़ख्र से उनका सर बुलंद किया है। ये कोई साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UAE के मरकजी रहनुमा हाजी गुल मोहम्मद ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अस्करी और मुल्की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कबायली अवाम समेत पूरा पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के साथ खड़ा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आने वाले फैसले पर मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस फैसले को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज PTI UAE के सीनियर रहनुमा हाजी गुल मोहम्मद चमकानी की सदारत में हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के मेजबान हाजी गुल मोहम्मद चमकानी का इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुल्क की 40 साल तक खिदमत करने वाला गद्दार कैसे हो सकता है। मुल्क को नवाज शरीफ जरदारी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुशर्रफ ने मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। कल हम जनरल मुशर्रफ साहब का तफसीली
फैसला हमने देखा है, सारे कौम ने देखा हुआ है। कल बहुत गम से भरा हुआ दिन था। अपना 40 सालों से पाकिस्तान को अपना कुर्बानी दे रहे हैं और ये कदर ही है उसका। PTI के रहनुमा ज़हीर शाह, मोहम्मद ज़रीफ, मजीद खान और दीगर का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। जो कल 2 दिन से ये जो फैसला चल रहा है ना, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ आया हुआ है, अदालत ने किया है, तो इसका हम लोग भरपूर मज़ामत करते हैं और जितना भी मज़ामत का बोलेगा तो उसका कोई हद नहीं होता है। हमारा इमरान खान से भी मुतालबा है, क्योंकि हम भी एक PTI में, और इमरान खान से हमारा यही रिक्वेस्ट हम करते हैं और चीफ आर्मी स्टाफ से भी करते हैं कि प्लीज़ आप लोग इंक्वायरी करो। उनका मजीद कहना था कि मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने में परवेज़ मुशर्रफ ने कुलीदी किरदार अदा किया है। ख़ुसूसी अदालत के इस फैसले से दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों में मायूसी फैली है। परवेज़ मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते, लिहाजा आला अदालत को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अदाकारा माहिरा खान आज अपनी 35वीं सालगिरह मना रही हैं। माहिरा ने पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। दिलकश अदाओं और जानदार अदाकारी से दुनिया को अपनी गर्वेदा बनाने वाली साहिरा माहिरा खान ने जिंदगी की 35 बहारें देख लीं। 21 दिसंबर 1984 को कराची में पैदा होने वाली माहिरा खान पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की सुपरस्टार हैं। बॉलीवुड फिल्म रईस में वो किंग खान, शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल अपना लोहा मनवा चुकी हैं। माहिरा खान ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए, जबकि वो अक़वाम मुत्तहिदा अदारा बराए मुहाजिरीन की खैर सगाली सफीर भी हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।